हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकोज। लास्ट क्लास के अंदर हमने फीमोरल ट्रायंगल को कवर कर लिया था और उसके अंदर ये बात आ चुकी थी कि जो फीमोरल वेसल्स हैं हमारी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल हमारी वीन और इसके अलावा हमारा लिम्फ नोड, इसका जो अपर पार्ट है 3 to 4 सेंटीमीटर का, उसे फीमोरल शीट कवर करती है। तो आज उसकी ही एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। फीमोरल शीट क्या है? ये एक फनल शेप्ड स्लीव ऑफ फेशिया है जो अपर 3 to 4 सेंटीमीटर कवर करती है फीमोरल वेसल्स को। शीट किस तरह से बनती है? तो ये डाउनवर्ड एक्सटेंशन है 2 लेयर्स ऑफ फेशिया का, जो एब्डोमेन में पाई जाती हैं। जो इसके इंटीरियर वॉल है शीट की, वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनती है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिनिस मसल है उसका फेशिया होता है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो एंटीरियर वॉल शीट की उससे बन रही है और इसके अलावा जो पोस्टीरियर वॉल है वो बन रही है फेशिया इलियका, जो कवर करती है इलियकस मसल को। ओके, इसके बाद पहले हम इसको देखते हैं, इस डायग्राम को देखें। इसके अंदर हमें 3 मसल्स दिख रही हैं एब्डोमेन की, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ओके, एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ओके, अब देखें ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल को एक फेशिया कवर कर रहा है। इस फेशिया को हम बोलना फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ओके, ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस ये यहाँ पर आया फीमोरल आर्टरी सेजाइटल सेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं। तो ये बन गई हमारी फीमोरल शीट। फीमोरल आर्टरी यहाँ पे दिख रही है, तो ये बन गई फीमोरल शीट के इंटीरियर वॉल। इसी तरह इसके फ्लोर के अंदर हमने बात की थी फीमोरल ट्रायंगल के अंदर, तो इलियकस मसल आ रही थी सबसे लेटर मोस्ट मसल थी। ओके, तो इलियकस मसल्स की जो कवरिंग है उसे हम बोलेंगे फेशिया इलियका। तो फेशिया इलियका जो आई, तो यहाँ पर देखें ये बन गई इसकी पोस्टीरियर वॉल, किसकी? फीमोरल शीट की। तो फीमोरल शीट की एंटीरियर वॉल किस तरह से बनी है? जो हमारे एब्डोमिनल 3 मसल्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। जो सबसे इनर मोस्ट है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, जो उसकी कवरिंग होती है उसे हम फेशिया ट्रांसवर्सालिस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर है डायग्राम के अंदर। फेशिया ट्रांसवर्सालिस का एक्सटेंशन होता है जो फीमोरल वेसल्स को कवर कर रहा है। तो ये इसकी एंटीरियर वॉल बन गई फीमोरल शीट की। इसी तरह इलियकस, जो कि सबसे लेटर फ्लोर, फीमोरल ट्रायंगल का जो फ्लोर था उसमें जो लेटर मोस्ट मसल थी वो इलियकस मसल थी। उसका जो फेशिया होता है, फेशिया इलियका बोलेंगे, वो बनाता है पोस्टीरियर वॉल। ठीक, यहाँ तक का हो गया कि एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल किस तरह से बनती है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हम इस थ्योरी वाले पार्ट को अब एक बार फिर से देख लेते हैं। फनल शेप है, ये अभी देख लेते हैं। 3 to 4 सेंटीमीटर ऊपर के कवर करिए। ये वाली चीज़ के लिए इंटीरियर वॉल किससे बनी है? फेशिया ट्रांसवर्सालिस से, जो किसका पार्ट थी? ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिनिस को कवर करती थी। इससे बन गई एंटीरियर वॉल बन गई हमारी शीट की। पोस्टीरियर वॉल किससे बनी? फेशिया इलियका से, जो किसको कवर करती है? इलियकस मसल को करती है। ओके, यहाँ तक का क्लियर हो गया। ये डाउनवर्ड एक्सटेंशन है 2 लेयर्स ऑफ फेशिया ऑफ एब्डोमेन का। खैर, इंफीरियर ये कुछ इस तरह से बनती है शीट। यहाँ पे वेसल्स कंटिन्यू करेगी ना, तो जो फेशिया का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी वेसल्स की, उसके साथ मर्ज कर लेती है। क्योंकि बात हो गई ना कि अपर 3 to 4 सेंटीमीटर के अंदर ही ये पाई जाती है। उसके बाद ये जो वेसल्स है हमारी, उन्हीं के साथ यहाँ पे नीचे जाके मर्ज कर लेगी यहाँ पे। और ये फनल शेप है, तो आप देख लें कि ये किस तरह से है, इस तरह से फनल शेप की तरह है। अच्छा, ये जो शीट होती है ये एसिमेट्रिकल होती है। कैसे? इसकी जो लेटरल वॉल है ये देखें आप, बिल्कुल वर्टिकल जा रही है, बट इसकी मीडियल वॉल देखें ये कैसी है? डाउनवर्ड जाते हुए थोड़ी सी ऑब्लिक हो गई। रिकॉल करें आप कि हमने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ते टाइम एक निमोनिक पढ़ा था, नेवल। क्या था ये? लेटरल टू मीडियल कंटेंट की बात हुई थी उसकी। नर्व, आर्टरी, वीन, एम्प्टी स्पेस इन द लिम्फ नोड। फॉलो करें। नर्व यहाँ पे शो नहीं है क्योंकि फीमोरल शीट का कंटेंट नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे करके बोला था कि ये एक नीट पीजी वगैरह में या हमारे जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी कंटेंट के अंदर एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि जो फीमोरल नर्व है वो पार्ट नहीं होता फीमोरल शीट का। तो यहाँ पर नर्व तो नहीं दिखेगी फीमोरल शीट की जब हम बात करें, बट आर्टरी, वीन और लिम्फ नोड ये हमें दिख रहा है। तो लेटरल टू
मीडियल बात हो रही है, यानी ये वाली साइड लेटरल है और ये वाली साइड मीडियल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारी लेटरल वॉल है वो हमारी बिल्कुल वर्टिकल है, बट जो हमारी मीडियल वॉल है वो ऑब्लिक है। ओके, यहाँ तक का क्लियर हो गया। इसके बाद शीट जो है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से देखें, एक कंपार्टमेंट ये बन गया, एक कंपार्टमेंट ये बन गया। ये सेप्टा होते हैं एक्चुअली। इसके बाद अगर हम देखें तो 3 पार्ट कौन से होंगे। अगेन ये जैसे बात हो चुकी है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो ये लेटरल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और इन द मिडल कंपार्टमेंट। ओके, अब देखें लेटरल में क्या है, आर्टरी, तो ऐसे हम बोलते हैं ना आर्टेरियल कंपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, मेनली फीमोरल आर्टरी इन द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जिनाइटोफीमोरल नर्व, not the femoral nerve, it is the femoral branch of the genitofemoral nerve। genitofemoral nerve किसका पार्ट है, लंबर प्लेक्सिस का। ओके, femoral nerve नहीं है, femoral branch है किसकी, genitofemoral nerve की। अब इंटरमीडिएट कौन सा होता है, इसे मिडल भी बोल सकते हैं। यह वीनस कंपार्टमेंट है, इसके अंदर फीमोरल वेन पाई जाएगी, नाम से ही हो गया, मतलब लेटरल आर्टेरियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट वीनस कंपार्टमेंट, इन मीडियल और लिम्फेटिक कंपार्टमेंट ये स्मॉलेस्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, हमारे लिम्फ नोड पाए जाएंगे, और इसी को हम, जो हमारा मीडियल कंपार्टमेंट है या लिम्फेटिक कंपार्टमेंट है, इसी को हम फीमोरल कैनाल बोल देते हैं। ओके, यहाँ तक का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ फीमोरल शीट का। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है फीमोरल कैनाल, मतलब ये इसका सब टॉपिक हुआ फीमोरल शीट का। खैर, अब फीमोरल कैनाल के अंदर हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट की, सिर्फ इस पार्ट की बात करना है अब हम, इतने पार्ट की। ओके, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीट। ओके, अगेन ये कॉनिकल शेप है, ये 1.5 इंटू 1.5। ये जो बेस होती है थोड़ी सी वाइड होती है, और बेस जो इसका लोअर पार्ट है वो थोड़ा नैरो हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर ही एक और चीज़ आ जाती है कि इसकी जो बेस थी या इसका जो अपर एंड था, ये वाला इतना पार्ट, ये बिल्कुल ऊपर का, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमोरल रिंग। ओके, अब फीमोरल रिंग की बात करते हैं। फीमोरल रिंग हमने क्या देखा, फीमोरल शीट। फीमोरल शीट का जो मीडियल वाला पार्ट, मीडियल कंपार्टमेंट था, या जिसे हम लिम्फेटिक कंपार्टमेंट बोल रहे थे, वो था, और फीमोरल कैनाल, और फीमोरल कैनाल की जो बेस थी उसको हम क्या बोलते हैं, फीमोरल रिंग। तो फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज पढ़नी है हमें। तो फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज में ऑब्वियसली चार ही बाउंड्रीज आएंगी। जो एंटीरियर में होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाता है, इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाता है। पोस्टीरियर में पेक्टिनियस मसल आ जाती है, एंड इट्स कवरिंग फेशिया। आप देखें जो फीमोरल आर्टरी थी वो इलियकस का ऊपर थी, उसके बाद हमारी वीन होगी, और उसके बाद हमारा लिम्फ नोड होंगे। तो वो आते आते तक पेक्टिनियस मसल तक आ जाते हैं। पेक्टिनियस मसल कौन सी थी, हम लेटरल टू मीडियल जब जाते थे तो सबसे पहले आती थी इलियकस मसल, फिर उसके बाद हमारी सॉस मेजर आती थी, और उसके बाद हमारी पेक्टिनियस मसल, और फिर उसके बाद आती है हमारी अडक्टर कौन सी, लॉन्गस। ओके, एंटीरियरली हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट आ गया, पोस्टीरियरली कौन सी, हमारी जो पेक्टिनियस मसल है उसका फेशिया आ गया, मीडियली लिगामेंटल लिगामेंट हो गया, और लेटरली क्या होगा, सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम फीमोरल वीन। ओके, फीमोरल कैनाल में क्या होता है, कंटेन लिम्फ नोड ऑफ, अच्छा इस लिम्फ नोड का पर्टिकुलर नेम है कॉलिक्वेट, और रोजनमुलर भी बोलते हैं इसको, ये लास्ट क्लास के अंदर हमने बात कर ली थी। अच्छा, इसका लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू भी पाए जाते हैं। और लिम्फ नोड कहाँ से ड्रेन करता है, ग्लैंस पेनिस इन मेल्स एंड क्लिटोरिस इन फीमेल्स। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड की बात कर लेते हैं हम, लाइट डीप टू डीप फेशिया, डीप फेशिया के अंदर पाए जाते हैं। एंटीरियर थाई की जो डीप फेशिया होती है उसका मैंने पर्टिकुलर नाम बोला था कि उसे बोलते हैं हम फेशिया लेटा। ओके, जब थाई में बात करेंगे हम डीप फेशिया को फेशिया लेटा बोलेंगे। इसके बाद लाइन मीडियल टू अपर पार्ट ऑफ फीमोरल वेन। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड कहाँ पाए जाते हैं, अपर पार्ट ऑफ फीमोरल वेन। हमने देख लिया था ना कि यहाँ पे एक आर्टरी थी, फिर उसके बाद वेन थी, और फिर उसके बाद लिम्फ नोड पाए जा रहे थे। अगर ये फीमोरल शीट है, ये आर्टरी हो गई और ये वेन हो गई, इसके बाद लिम्फ नोड हमारे पाए जा रहे थे, ये लिम्फ नोड होगा। मीडियल टू फीमोरल वेन, रिसीव लिम्फ फ्रॉम सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड फ्रॉम ग्लैंस पेनिस और क्लिटोरिस इन डीप लिम्फेटिक ऑफ लोअर लिम्फ।
ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर इतना भी याद है कि डीप जो हमारे इंग्वानल लिम्फ नोड कहाँ पे पाए जाते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीट के अंदर, और वो ड्रेन कहाँ से करते हैं, गिलेंस पेनिस इन केस ऑफ मेल, इन क्लिटोरिस इन केस ऑफ फीमेल। अब अगर हम इस पर्टिकुलर जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी फीमोरल शीट का में हमने मीडियल कंपार्टमेंट को फीमोरल कैनाल बोला था, और उसका जो अपर पार्ट था या उसकी बेस थी उसे हमने फीमोरल रिंग बोला था। तो अगर हम फीमोरल हर्निया की बात करें, एक तो ये सबसे ज़्यादा प्रोन जो होती हैं इसकी फीमेल होती हैं। क्यों होती हैं? एक तो उनकी पेल्विस जो है वाइडर है, एंड डिलीवरी की वजह से उनकी जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। ओके, तो femoral canal is an area of potential weakness in the abdominal wall through which abdominal content may bulge out, forming a femoral hernia. It is more common in females because of the femoral canal is wider in them than in males. This is associated with wider pelvis and the small size of femoral vessel in the females. जो तीन रीजन्स होगा, एक तो femoral hernia की जब हम बात करेंगे तो ये femoral canal से निकलता है, जो पोटेंशियल वीकनेस होती है इन एब्डोमिनल वॉल। तो कॉमन किस में है? फीमेल में है। क्यों है? क्योंकि उनकी पेल्विस जो है वो वाइडर है, और फीमोरल कैनाल जो है वो भी वाइडर होगा, और जो हमारी फीमोरल वेसल्स हैं वो थोड़ी थिन होंगी, स्मॉल साइज की होंगी। इस पार्ट को समझने से पहले स्ट्रेंगुलेशन में जो सर्जरी होती है, थोड़ा सा हम और फर्दर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, एबनॉर्मल ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। इस चीज़ को हम ध्यान में रखें कि हमने पढ़ा फीमोरल शीट का जो मीडियल मोस्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा फीमोरल कैनाल की जो बेस थी अपर पार्ट था उसमें हमने पढ़ा फीमोरल रिंग की जो मीडियल साइड थी वो थी कवर हो रही थी, या बाउंड्री जो थी वो थी लेक्यूनर लिगामेंट। तो उसी को जहन में रख के ये डायग्राम देखते हैं। देखें यहाँ पे ABC तीन चीज़ें देखें। ए क्या है? हमारी फीमोरल रिंग। बी क्या है? फीमोरल वेन। और फीमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन होता है फीमोरल आर्टरी। तो ये फीमोरल शीट का कंटेंट होगा तीनों। ओके, फीमोरल शीट का जो मीडियल पार्ट है, ओके, ये होगी फीमोरल रिंग। ऊपर से क्योंकि हम देख रहे हैं ना, तो इसे हम फीमोरल रिंग बोलेंगे। ये हो गया हमारा आर्टियल कंपार्टमेंट, ये हो गया हमारा वीनियस कंपार्टमेंट, और ये हो गया हमारा लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। ओके, ये हुई फीमोरल रिंग। तो फीमोरल रिंग यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक चीज़ होती है हमारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। इसका है ना कोर्स जनरली ऐसा होता है कि ये यहाँ से आती है, वो यहाँ से निकल करके आ गई, ये नॉर्मल ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी ये बन गई। तो ये कहाँ से आई है? जो हमारा फीमोरल वीन और लिम्फेटिक के बीच में से आई है। ओके, यहाँ से आई है, ये इसका सेफ कोर्स है। बट कभी कभी ऐसा होता है ओकेजनली कि ये यहाँ से ना आकर के मीडियल साइड ऑफ फीमोरल रिंग से आ जाए। अब इम्पोर्टेंट बात देखने की ये है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लेक्यूनर लिगामेंट, ये लेक्यूनर लिगामेंट दिख रहा है, ये किसके साइड है? मीडियल साइड में है ना, फीमोरल रिंग है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि फीमोरल रिंग के मिडिल साइड में लेक्यूनर लिगामेंट है। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ पढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन क्या है? नोड बन जाए, जो फीमोरल हर्निया है या जो एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आया है उसमें नोड बन जाए, स्ट्रेंगुलेशन बहुत सारे बल आ जाए, इस तरह से कुछ हो जाए स्ट्रेंगुलेशन के उसका। जब हम फीमोरल हर्निया को थोड़ा डिटेल देख लेते हैं उसकी, पहले हम कोर्स देखते हैं। जो कोर्स है हर्नियल सेक का वो पहले डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड आएगा, फिर उसके बाद फीमोरल कैनाल से आया, देन फॉरवर्ड थ्रू द सिफिनस ओपनिंग। तो सिफिनस ओपनिंग किधर की साइड थी? इस तरफ थी, एंड फाइनली अपवर्ड along with the superficial epigastric and superficial circumflex iliac vessels। वो अभी हम जब फर्दर पढ़ेंगे फीमोरल वेन तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से होता है। तो अगर हमें इसे रिडक्शन करना है तो जो सर्जन है हमारा या जो हमारा डॉक्टर है उसको इसका रिवर्स कोर्स फॉलो करना होता है। मतलब पहले अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड करेगा, ओके, फिर पीछे की तरफ करेगा, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड करेगा, फिर अगेन गाने में अपवर्ड करेगा। तो इसका ये कोर्स होता है। तो अगर नॉर्मली आया है, ओके, अगर नॉर्मली हर्निया था तो
आसानी से रिवर्स करके हो जाता है, बट अगर स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है तो उस टाइम पर ये वर्क नहीं करता। मतलब एक नोड बन जाता है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उस केस के अंदर सर्जन को सर्जरी करनी पड़ती है। तो स्ट्रेंगुलेशन हो गया तो साइज़ बड़ा हो गया और हमें फीमोरल जो हमारी रिंग है उसका साइज़ हमें बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बल्ज जो है उसे हमें वापस करना है, रिवर्स करना है। तो इन केस अगर ये केस हुआ है तो हम लेटरल साइड भी कट कर सकते हैं, मीडियल साइड भी। मीडियल साइड हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे लेकुनल लिगामेंट है, हम उसको अगर कट करते हैं तो इतनी ज़्यादा कोई सिचुएशन नहीं बिगड़ती, बट हम लेटरल साइड में नहीं करते क्योंकि वहाँ पे फीमोरल वीन है जो कि एक इम्पोर्टेंट वीन है, तो हम उधर की साइड में कट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लेकुनल लिगामेंट केस में क्या होता है, सर्जन को ये बात पता होनी चाहिए कि इससे पहले हमारी एबनॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी हो सकती है। ओके, बट अगर सर्जन को ये चीज़ नहीं पता और उसने बिल्कुल फ्रीली होकर के कट कर दिया तो फीमोरल आर्टरी को कट कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, प्रोफिज़ली ब्लीडिंग होगी। ओके, तो ये चीज़ सर्जन को पता होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी क्लिनिकल एनाटमी है। तो एबनॉर्मल आर्टरी ऑब्टूरेटर आर्टरी को अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं थ्योरी में। Normal obturator artery is the branch of the internal iliac. Occasionally, this appears to be the branch of inferior epigastric artery. Occasionally होता है, normally internal iliac की है. Usually the abnormal artery passes laterally to the femoral canal in contact with the femoral vein and is safe in operation to enlarge femoral ring. ओके, femoral ring को enlarge करना पड़ता है। तो along with the free margin of lacunar ligament, ओके, सच एन अगर ये फीमोरल वीन के पास से गुजर रही है, फीमोरल वीन और गाने में हमारा जो मीडियल कंपार्टमेंट था उसके बीच में से गुजर रही है, तो हम इजीली उसे फ्री मार्जिन ऑफ लेकुनल लिगामेंट को कट करके फीमोरल वीन को बड़ा कर सकते हैं। बट अगर ये आर्टरी वहाँ पर नहीं थी और ये गुजर रही है फीमोरल रिंग के मीडियल साइड से, यानी कि लेकुनल लिगामेंट से पहले पड़ रही है, तो अगर हम बेदिहानी के अंदर कट कर देंगे तो हम फीमोरल रिंग को इनलार्ज करते टाइम लेकुनल लिगामेंट के बजाय एबनॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी को कट कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोफिज़ली ब्लीडिंग होगी। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हमारे 3 टॉपिक बचते हैं, फीमोरल नर्व एंड द वेसल्स, उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। एक चीज़ और है कि जो फीमोरल हर्निया है ये कभी भी कॉन्जेनाइटल नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।